सब्जेक्ट MAEC 504, पेपर हमने इसमें लिया है दिसंबर 2023 का। तो 19 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें जो लियोनटिफ है उनका इनपुट आउटपुट मॉडल जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कितने मार्क्स का? 19 मार्क्स का। इवन जो आपका लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, इसको और हम किस नाम से जानते हैं? इनपुट आउटपुट मॉडल का नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं पहले कि होता है क्या है। तो देखो, ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसको किसने डेवलप किया है? आपके वेस्ले लियोनटिफ ने, उन्हीं के नाम पे लियोनटिफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल है। ये बताता है कि जो डिफरेंट सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, वो आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे आत्मनिर्भर है, कि किस तरीके से किसी एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री का जो है आउटपुट जो है दूसरे के लिए इनपुट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये हमारी एक इंडस्ट्री ए है, तो जो इस एक इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो इंडस्ट्री बी के लिए क्या बन जाएगी? इनपुट। तो यही आपका आपका इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इसी चीज को बताता है। तो इस जो आपका ये लियोनटिफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल है, इसका जो बेसिक आइडिया वो यही है कि हर एक इंडस्ट्री जो है प्रोड्यूस करती है आपके आउटपुट को, और वो कंज्यूम करती है इनपुट आपकी अदर इंडस्ट्री के लिए। उदाहरण के लिए जो आपकी स्टील इंडस्ट्री है वो क्या यूज करती है? कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, तो वो उनके लिए आपका इनपुट है, मतलब दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो आउटपुट हो सकता है, लेकिन जो स्टील इंडस्ट्री के लिए वो इनपुट हो गया। अब जैसे कार इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो क्या यूज करती है? स्टील लेबर हो गया, आपके रबड़ वगैरह। ठीक है, इस तरीके से, मतलब जैसे आप इसमें उदाहरण उसी का ले लो कि जैसे आपकी मारुति स्विफ्ट है जो कार बनाती है, तो हो सकता है, तो यही तो होता है, जैसे उसको कार बनाना है तो जैसे टायर कहीं और से लेती है, बैटरी कहीं और से लेती है। तो जो टायर बैटरी है वो मारुति जो स्विफ्ट कार बनाने की कंपनी है उसके लिए वो क्या होगा? इनपुट होगा, बट दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या होगा? वो उनका आउटपुट होगा। तो बस बेसिक आइडिया इस मॉडल में यही है कि जो आपके इंडस्ट्रियां हैं, डिफरेंट सेक्टर है इकोनॉमी के, वो आपस में एक दूसरे से कैसे निर्भर है, और किस तरीके से जो आउटपुट होता है एक इंडस्ट्री का वो इनपुट बन जाता है दूसरे के लिए, और इस तरीके से ये क्या फॉर्म करता है? नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन रिलेशनशिप। अब जो ये उनका मॉडल होता है, ये क्या करती है? इस रिलेशनशिप को किस फॉर्म में कैप्चर करती है? मैट्रिक्स फॉर्म में। जो ये रिलेशनशिप है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैप्चर करती है। अब इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो इस तरीके से है, x इक्वल टू ए एक्स प्लस डी, जहां पर आपका a क्या है? इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x आपका टोटल आउटपुट वेक्टर है, और जो आपका d है वो क्या है? आपका फाइनल डिमांड वेक्टर है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया किसका? आपका लियोनटिफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल का। अब आगे चल के इसके हम एजम्पशंस देख लेते हैं। तो पहला है इसका लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। पहला एजम्पशन ये है। तो देखो, इसमें ये कह रही कि जो इनपुट्स ये यूज करते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, मतलब जो इनपुट्स यूज करेंगे उनके बीच में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर प्रोड्यूस करना है 1 यूनिट आउटपुट, तो उसके लिए जैसे मान लो हमारा इनपुट ए है, उसके 2 यूनिट लगते हैं, और इनपुट बी का 3 यूनिट। तो ऐसा नहीं कि हम ए और बी को सब्स्टिट्यूट कर दे। तो इसीलिए तो इसे लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन कहता है। ये मानता है कि इनपुट्स को यूज किया जाता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब पहले की भाई, मतलब आपका इनपुट ए है तो मान लो उसका आपका 2 यूनिट लगती है, और आपका इनपुट बी की कितनी लगती है? 3 यूनिट, आउटपुट की 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो वो इसी चीज को कह रहा है कि जो ए और बी है इनको एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है, और इनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन इनपुट्स, मतलब ए और बी एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं किए जा सकते। पहला एजम्पशन ये है। अब इसमें है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। हमने रिटर्न टू स्केल भी तो 3 तरीके के होते हैं ना, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, और एक आपका डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर कैसा होता है आपका रिटर्न टू स्केल? कांस्टेंट। मीन अगर आप इनपुट को डबल करोगे तो आउटपुट भी आपके डबल होंगे। मीन्स इफ
इफ ऑल इनपुट्स आर डबल, तो आउटपुट भी आपका क्या बोलेगा, डबल ही मिलेगा। इसी को तो कहते हैं हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो वो यही कह रहा है कि जो इनपुट आउटपुट का रेशियो होता है वो अनचेंज रहेगा हर एक लेवल पे, और मतलब चाहे प्रोडक्शन का कोई भी लेवल हो, ठीक है। फिर थर्ड है इसका, ईच इंडस्ट्री प्रोड्यूस वन होमोजेनियस आउटपुट। मतलब कि हर एक जो सेक्टर है या इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल होंगे नेचर में। तीसरा इसका ये एजम्पशन है कि मतलब ईच सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करता है होमोजेनियस प्रोडक्ट को। फिर है इसका नो सप्लाई कांस्टेंट। तो इसमें यही है, कांस्टेंट्स मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो उसमें क्या लिमिटेशन या क्या बाधाएं आ रही है। तो वो कह रहा है कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी आपका सप्लाई का कांस्टेंट नहीं है। इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, कोई भी अमाउंट ऑफ आउटपुट को मतलब प्रोड्यूस कर सकती है, जितनी भी डिमांड होगी उसको मीट करने के लिए। ऐसा नहीं कि सप्लाई में कोई रुकावट आएगी। फिर ये एज्यूम करती है कि हमारी इकोनॉमी कैसे, क्लोज इकोनॉमी। मतलब जो हमने बेसिक फॉर्म पढ़ा था इसका इनपुट आउटपुट मॉडल का, उसमें इन्होंने ये एज्यूम किया था कि हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है। मतलब जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो डोमेस्टिकली ही कंज्यूम कर लिया जाता है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा, कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं है, ठीक है। ऐसा उन्होंने एजम्पशन माना था स्टार्टिंग में। फिर नो प्राइस चेंज, इसमें ये है जो आपका मॉडल ये होता है ना, ये फिजिकल यूनिट्स में होता है, मॉनेटरी यूनिट्स में नहीं होता है। मतलब आपके ये मॉडल किस में होता है, आपका फिजिकल यूनिट्स में। लाइक आपकी फिजिकल यूनिट क्या होगी, यूनिट्स हो गए, टन हो गया, ठीक है। ये आपका उसमें नहीं होता, किसमें, मॉनेटरी उसमें नहीं होता है। प्राइस को हम एज्यूम करते हैं कांस्टेंट है, या उसको इग्नोर कर लिया जाता है प्राइस को। फिर आपका है नो इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना ना वो। तो जो भी आउटपुट आपका हो रहा है उससे उसको क्या किया जाता है, उसे यूज कर लिया जाता है या तो इनपुट की तरह हॉट सेक्टर में, या उसको मतलब जो भी फाइनल डिमांड है उसको मीट करने, मतलब उससे वो पूरी कर ली जाती है। मतलब कि स्टोर नहीं किया जाता और ना ही वेस्टेड होता है। तो मतलब इसका एजम्पशन यही है कि इन्वेंट्री का कोई इकट्ठा करके नहीं रखता। जो भी आपका आउटपुट होता है उसको आइदर क्या करेंगे, यूज कर लेंगे इनपुट की तरह हॉट सेक्टर में, या जो भी डिमांड्स होगी वो पूरी कर ली जाएगी। स्टोर नहीं किया जाता, ना ही वेस्ट किया जाता है। फिर एक है इंस्टेंट एडजस्टमेंट। इसमें ये है, ये मॉडल ऐसा एज्यूम करता है कि इमीडिएट एडजस्टमेंट होता है आउटपुट लेवल में, ठीक है, जैसे किसको पूरा करने के लिए, फाइनल डिमांड को मैच करने के लिए, कि जैसी भी डिमांड आएगी तो उसी हिसाब से जल्दी जल्दी से आपके आउटपुट में इमीडिएटली एडजस्टमेंट हो जाएगा। फिर एक ये है कि इंडस्ट्रीज यूज ओनली करंट आउटपुट एज इनपुट। तो ये मॉडल ये भी एज्यूम करता है, इससे पता ही चल रहा है कि जो साफ साफ लिख रखा है कि जो भी करंट आउटपुट है ना वो, उसको ही ये इनपुट के तौर पे यूज करती है इंडस्ट्रीज के द्वारा। कि जो भी करंट प्रोडक्शन आउटपुट है उसको ही यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा इनपुट के तौर पे। जैसे आपके कैपिटल गुड्स हो गए या इन्वेस्टमेंट गुड्स हो गए, जैसे मशीन है जो मतलब काफी सालों से चल रही है, उसको मतलब जो हमने बेसिक वर्जन लिया था उसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, जस्ट करंट आउटपुट को ही ये यूज करती है एज अ इनपुट। अब देखो ये जो एजम्पशंस लिए गए हैं आपके किसके, लियोनटिफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल को, ये इसलिए लिए गए ताकि हम मॉडल को सिंपल बना सके, प्लानिंग में आसानी से यूज कर सके। बट वही होता है कि जब एजम्पशन ले लेते हैं तो इसकी कहीं ना कहीं जो एक्यूरेसी आपकी मॉडल की वो लिमिटेड हो जाती है। इसीलिए तो इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, मॉडल को मॉडिफाई करते हैं ताकि उसको जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसमें भी वो आपकी सूट मतलब उसमें भी अप्लाई हो सके। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन में ये चीज कह सकते हैं कि जो लियोनटिस इनपुट आउटपुट मॉडल है वो हमें ये बताता है कि हाउ जो इंडस्ट्रीज है वो एक दूसरे पे, इंडस्ट्री होगी या सेक्टर है, कैसे एक दूसरे पे आपके निर्भर है, ठीक है। और दूसरा ये आपका मैट्रिक्स का यूज करती है, मैंने बताया था रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के, और ये पॉलिसी मेकर और इकोनॉमिक्स को हेल्प करती है ये चीज प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या इफेक्ट होगा
जब डिमांड में चेंज होता है उसका इकोनॉमी में।